कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम न आजमाना। ढूंढोगे मुझ में तो मिल जाएगा ज़माना। इस फिल्म में तो आप कई चेहरे देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ चेहरा मौजूद है, उन्होंने 25 ईयर तक लगातार अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया है। तो चलिए, मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट उनसे मिलवा ही देती हूँ। सबसे पहले तो लाइव इंडिया में आपका स्वागत है मनीषा। थैंक यू सो मच। एक लंबे गैप के बाद आपकी ऑडियंस आपको दोबारा देखेगी। हम तो एक्साइटेड हैं, आप खुद कितना एक्साइटेड हैं बड़े पर्दे पर आने? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये जो फिल्म है, इट्स वन ऑफ माई गुड फिल्म्स एंड आई हैव एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म, सो आई रियली hope that audience also enjoys it. आंखों से पी लूं तो एतराज नहीं होगा। ड्रामेबाज लाखों लोगों के दिलों की मलिका पर शक है तुम्हें? किस तरीके की फिल्म है ये? बेसिकली ये जो है एक साइलेंट एरा से जो टॉकीज़ में जाता है और ब्लैक एंड वाइट से कलर में जाता है, उसके दौरान की फ़िल्म है। और इसमें क्या क्या होता है इन एक्टरों के साथ, इन किरदार के साथ, इन परफॉर्मेंस के साथ। सो इट्स अबाउट दैट एंड यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी and murder mystery, and there's a suspense and drama and you know all that. जो अब जा चुके उन पलों को बुला ले। आप मुझ पर भी शक कर सकते हैं। आज हम कल की महफिल सजा उसकी जिंदगी से दूर रहो। बातें जो अब याद सी बन गई। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको आप एक ट्रिब्यूट दे रही हैं इस फिल्म के ज़रिए? It's not a tribute per se, but it is a film of that period. ये किसी के लाइफ के ऊपर भी नहीं है, किसी को ट्रिब्यूट भी नहीं किया। एक बस वो क्या कहते हैं, वो पीरियड का देखा हुआ, वो जो हम किताबों में पढ़ते थे और वो उस पीरियड की जो हम फिल्म देखते थे और जो कहानियाँ उनके बारे में सुना, तो उसको देख के शायद हमारे जो डायरेक्ट हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये फिल्में बनाई। कभी खुद से कम समझ के मुझे तुम न आजमाना। ढूंढोगे मुझ में तो मिल जाएगा ज़माना। आंखों से पी लूं तो एतराज नहीं होगा। ड्रामेबाज लाखों लोगों के दिलों की मलिका पर शक है तुम्हें? 25 सालों तक आपने अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया। जब आप लौटी अपने उसी सेट पे, और जैकी श्रॉफ थे जिन्होंने आपके साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया है, कैसा, कितनी मेमोरी आपकी ताज़ा हुई? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आई एंजॉय एक्टिंग एंड आई एंजॉय सिनेमा, सो मुझे बहुत ही अच्छा। चांद बादल में जरा छुप जा तू, आज जी भर के उन्हें प्यार। अच्छा, आज की जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, वो जब इंडस्ट्री में कदम रखती हैं तो उनका एक सपना होता है खान्स के साथ काम करने का। आप तो ऑलरेडी उनकी हीरोइन रह चुकी हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन आई है, उनमें किसके साथ काम करना चाहेंगी आप? Well, I think it all depends. For me, what has really been always my main focus has been the director and the script and the role. And if I get to act with some really fantastic actors, which is a blessing also. So even till date, I would want a good performances coming out of me, because I like cinema and I want to consider myself as a good actor. So I would try whichever role which I feel I can do my best and I can enjoy doing it, and ultimately audience will like my work. वो सब ध्यान होने के बाद, सोचने के बाद, I would like to do that kind of यही जिंदगी अगर मुझे फिर से जीने को मिले, तो क्या इसे मैं यूं ही जीना चाहूँगी? हमेशा से आपकी फ़िल्मों की एक खासियत रही है कि उसके गाने हमेशा लोगों के ज़ुबान पे रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। इस फिल्म के गाने कैसे हैं, इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा है, ये जानना चाहेंगे। Well, I have loved dancing in this songs. मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि अगेन जो उस वक्त का वो पीरियड में कैसे म्यूज़िक हुआ करती थी और कैसे एक्ट्रेसेस उसके दौरान एक्टिंग करती थी और क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, क्या उनका एक्सप्रेशन था, वो सब को ध्यान रखते हुए हमने कुछ करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी। चलिए, जाते जाते अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? That I hope you enjoyed Chehre, and it's one of my good films and I have enjoyed working in it,
And I hope you enjoy working in it. I mean, I hope you enjoy watching this film. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. चांद